हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कार्तिक रामासामी की सक्सेस स्टोरी। मैं आपको यहां पे अवगत कराऊंगा कार्तिक से, जिन्होंने IBPS PO6 बिना किसी कोचिंग को लिए हुए क्रैक किया है। तो सबसे पहले हम यहां पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कार्तिक कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो कार्तिक बेसिकली चेन्नई के रहने वाले हैं और ये एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं। मतलब इन्होंने 10 to 5 की अपनी जॉब करते हुए ये एग्ज़ाम क्रैक किया। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे सामने बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो कहते हैं कि उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है पढ़ाई करते हुए भी। तो ये उन लोगों के लिए एक रोल मॉडल साबित हो सकते हैं कि इन्होंने अपनी 10 से 5 की जॉब तो अच्छे से की ही, लेकिन उसके बाद जो समय बचा उसमें अच्छे से मेहनत से लगन से तैयारी करके IBPS PO6 को क्लियर भी कर लिया। इस समय इनको कैनरा बैंक अलॉट हुआ है, तो अब ये आगे चल के एज अ PO कैनरा बैंक में काम करेंगे। कार्तिक से मेरी कुछ दिनों पहले बात हुई थी, क्योंकि इनका मैंने मैसेज देखा था फेसबुक पे। केवल इनका एक मैसेज था जिसमें इन्होंने अपने बारे में बताया था। उससे पहले मेरी कभी बात नहीं हुई थी कार्तिक से। हालांकि ये मेरे सब्सक्राइबर थे, लेकिन ऐसा इन्होंने कभी कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछा था, ना तो ग्रुप में कुछ डाला था ऐसा। तो इनका मैसेज जब मैंने देखा था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि साउथ इंडिया से भी कोई मेरी वीडियोस देख करके और अपनी प्रिपरेशन करके उसका IBPS PO क्लियर हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि जनरली जो मेरी वीडियोस होती हैं वो हिंदी में होती हैं, इंग्लिश में तो होती नहीं हैं। तो जो साउथ इंडिया के स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से लगन से पढ़ाई करके ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है। तो इनसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने भी इनको कहा था कि अपनी जो सक्सेस स्टोरी है वो वीडियो फॉर्मेट मुझे बना के देंगे, जिसको मैं आगे चैनल पे लगाऊंगा, जिससे और लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा। कुछ लोग होते हैं जो अभी काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम कैसे क्रैक करें, हमारे पास टाइम नहीं बचता है, हम कैसे तैयारी करें। तो ये आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा कि इन्होंने कैसे क्रैक किया, क्या कुछ चीज़ें इन्होंने पढ़ी, कब पढ़ी, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अभी मैं प्ले करता हूँ कार्तिक का वीडियो, देखिए उनकी ज़बान में कि उन्होंने कैसे एग्ज़ाम क्रैक किया। Vanakkam, I am Karthik, hailing from Chennai. I have cleared IBPS PO6 in my first attempt and I have been allotted to a nationalized bank. I would like to share my experiences during preparation to provide few possible inputs for aspirants from my side. First of all, I would like to let you know that I am a working professional at a private firm. Hence, I had to save some time and energy for my preparations, which I did in the evenings. I used to stay back at a friend's home near my office in order to use the same as a study room and before leaving for my home. Then coming to the preparations, I used to read the editorials from The Hindu for covering English language and current affairs. I also read the Economics Times regularly to keep me updated on the financial awareness. Regarding quantitative ability and logical listening, I solved questions from R.S. Agarwal in order to improve my conceptual clarity and speed. In addition to this, I used to search for questions from YouTube channels. In this regard, the classes by Chandrahas sir on Study Smart channel were very useful. The questions compiled by sir gave me a huge clarity in predicting and solving the different types of questions being asked in competitive examinations. His method of explaining is very lucid and more interesting. I earned a lot of confidence after going through his video lectures, thanks to Chandrahas sir. And the most important thing which I did was that I didn't shy away from my initial failures. In my experience, I would like to rate persistence as an important tool to achieve success. I wish you all the best. Nandri. तो देखा आपने, कार्तिक ने बहुत ही टू द पॉइंट वीडियो बना के भेजा था, जिसमें आपको कुछ डिटेल देखने को मिली होंगी कि कैसे ये अपने जो जॉब के टाइम था उसके बाद के टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे थे अपने दोस्त के घर रह के पढ़ाई करके, और क्या क्या न्यूज़पेपर से फॉलो कर रहे थे, कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे थे। और एक बात और इनसे मैंने पूछी थी एक्स्ट्रा में कि इन्होंने कोई मॉक टेस्ट दिया था, तो इनका कहना था इन्होंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था, फिर भी इन्होंने क्रैक कर लिया। तो बेसिक फंडा क्या है कि आप कितने लगन से तैयारी कर रहे हैं और कितना आपको विश्वास है
कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। यही दो चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। कई बार मैं देखता हूं कि मेरे पास आजकल काफ़ी SBI PO का जब से रिज़ल्ट निकला है तब से मेरे पास मेल्स आ रहे हैं कुछ लोगों के कि अब क्या करें, उनका रिज़ल्ट नहीं आया या उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या करें, वो क्या वो तैयारी को छोड़ करके किसी प्राइवेट जॉब को ज्वाइन कर लें या फिर वो क्या करें। तो ऐसा नहीं है, अगर आपका जो लक्ष्य है वो सध नहीं रहा है, मतलब जो आपका एम है वो आपका पूरा नहीं हो रहा है, तो आप अपने एम को मत बदलिए बल्कि उस एम को अचीव करने का रास्ता बदलिए। अभी तक आपने जैसे तैयारी की थी उस रास्ते को बदलिए। अगर एक ही आपने अगर कोई गलत रास्ता पकड़ रखा है, उसी गलत रास्ते पे हर बार चलेंगे तो आपको हर बार निराशा ही हाथ लगेगी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका जो एम है वो अचीव नहीं हो रहा है तो एम बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उस एम को अचीव करने के रास्ते में थोड़ा सा बदलाव लाइए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए क्या आप कर रहे हैं, कहाँ पे गलतियां आपसे हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी लाभदायक रहा होगा। यहाँ से आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। और एक बात बस यहाँ पे है, मैंने कार्तिक से जब बात की थी तो उन्होंने बताया था कि ये रेगुलर प्रैक्टिस करते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन प्रैक्टिस किया, आज मन नहीं, आज थक गया, कल प्रैक्टिस नहीं करूँगा। रेगुलर जो प्रैक्टिस होती है, चाहे वो आपका एग्ज़ाम हो चाहे ना हो। अभी जैसे कुछ टाइम बीच में होता है कि अभी IBPS PO का कोई भी यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आउट हुआ है तो बच्चे छोड़ के बैठे रहते हैं, घूमते रहते हैं। ऐसे नहीं होगा। आपको पता है कि IBPS PO 7 का जो नोटिफिकेशन है वो तो आना ही आना है, अभी आए चाहे 1 महीने बाद आए। तो आप 1 महीने पहले से ही तैयारी अपनी स्टार्ट करके रखिए, उसको बीच में खाली समय को क्यों बिता रहे हैं आप। तो ऐसे अगर करेंगे आप तैयारी तो आपका भी सिलेक्शन हो ही जाएगा और आप भी बस कुछ महीनों में एक साधारण इंसान से एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पे जाने जाएंगे। ठीक है, आपके पास भी अगर इस तरह की स्टोरीज़ हैं, आपने भी अगर एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है किसी भी तरीके से, आप अगर आगे आने वाले जो बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं उनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो आप भी मुझे वीडियो बना करके मेल ID पे या फिर फेसबुक पे आप मुझे भेज सकते हैं, जहां से मैं आपकी वीडियो ले करके यहाँ चैनल पे डालने का प्रयास करूंगा, जिससे जो आगे तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनका भी मनोबल काफ़ी बढ़ता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें और एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। और बेल आइकन को क्लिक करिएगा जिससे आपको रेगुलर अपडेट होती रहेंगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।